हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए मज़ेदार एक कहानी पढ़ते हैं, यानी कि इससे मिलने वाली सीख को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारी कहानी का शीर्षक है जमींदार की हवेली। कौन थे जमींदार, किसकी थी हवेली, आइए जाने। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार एवं कहानीकार प्रेमचंद्र जी ने दर्शाया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में गांवों के जमींदारों का कितना दबदबा था। वे कितने क्रूर और अमानवीय होते थे। गांवों के गरीब समाज पर जैसे उन्हीं का शासन चलता था। वे किसी के भी प्रति कैसा भी अत्याचार करने में जरा भी संकोच क्यों नहीं करते थे। ये जमींदार और जागीरदार उन्हें किस किस तरह सताते थे, आओ अब कहानी आगे पढ़कर विस्तार से जानें। तो बच्चों, जिला वाराणसी, जो पहले बनारस था, में वीरा नामक एक गांव है। उसमें एक वृद्ध संतानहीन यानी कि जिसके संतान ना हो, संतानहीन गोरिन रहती थी, जिसका नाम था भुनकी। उसके पास रहने को ना तो घर था और ना ही 1 इंच जमीन थी। उसके जीवन का कोई सहारा तो था नहीं, वो था केवल एक भाड़। गांव के लोग प्राय एक समय चबेना या सत्तू खाकर पेट भरते हैं, इसलिए भुनकी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। उसे भुनाई में जो मिलता था उसी को वह भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता था। दोपहर बाद उसका भाड़ जलता था। एकादशी और पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ नहीं जलता था। वह दोनों दिन उपवास के ही होते थे। गांव के जमींदार उदयभान भुनगी से मुफ्त में दाने भुनवाते थे। भुनगी को उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था। इस कारण से कई बार भाड़ भी बंद रखना पड़ता था। पंडित जी भुनगी से बिगाड़ करवाना अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि वह उसके गांव में उनकी ज़मीन पर रहती थी। चैत्र का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में चूल्हा नहीं जलता। भुनकी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर भुनकी झुल्ला पड़ती थी। तभी जमींदार के 2 चपरासी 2 बड़े बड़े टोकरे लेकर आ गए। भुनगी यह देखकर सहम उठी। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। चपरासी ताकीद कर गए कि तीसरे पहर तक सारा दाना भुन जाना चाहिए। भुनगी अनाज भुनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भुनना आसान नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। उसकी समझ में ना आता था क्या करे। ना भुनते बनता था, ना छोड़ते बनता था, अर्थात उसे काम नहीं हो पा रहा था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी ना तो मुझे रोटी खिलाते हैं, ना मेरे आंसू पहुँचते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कहीं 4 अंगुल धरती मेरे पास है, इतनी सी जमीन का इतना मोल है। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। एक चपरासी ने उल्हाना दिया, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना अनाज न भुना गया? यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? इनका सत्तू कैसे बनेगा? अनाज का सत्यानाश कर दिया। देखना आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वे अभागनी निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का भी सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के मिट जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान ना दिया। इस प्रकार पूरा 1 महीना बीत गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों के लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुत्थान हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से फिर से भाड़ बना रही हो? भुनगी ने हकबकाकर देखा तो सामने जमींदार खड़े दिखाई दिए। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है?
भुनकी डरते हुए बोली। सब लोग कहने लगे बना लो, तो बना रही हूँ। उदयबान आग बबूला होते हुए, आग बबूला एक मुहावरा है यानी कि बेहद गुस्सा हो जाना, तो वो आग बबूला होते हुए बोले, मैं फिर इसे खुदवा डालूंगा। कहने के साथ ही उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर आ पड़ी। उदयबान ने पूछा, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी? भुनकी ने सफाई दी, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयबान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी ने याद दिलाया, सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयबान पलट कर बोले, गांव में रहोगी तो सेवा तो करनी पड़ेगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। उदयबान ने तेवर बदले, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी ने पूछा, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? मैं इसी झोपड़े में बूढ़ी हुई, मेरे सास ससुर और उनके माँ दादे इसे झोपड़े में रहे, अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयबान भड़के, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी? हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। उदयबान ने साथ चल रहे चपरासियों को आदेश दिया, अभी जाकर इसकी पत्नियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनती है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी, किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग आग के चारों ओर जमा हो गए। भुनकी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी है लंका दहन देखती रही। उसी समय पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं, वह सब आग का ग्रास बन गई। लपटें कुछ और आगे बढ़ी, सामने पंडित उदयबान की हवेली थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मची, आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी की विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति अग्नि सागर में विलीन हो गया जो उन्मत्त तरंगों के बीच झरोके खा रही हो। जमींदार की हवेली में जो कोहराम मचा वह भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणामयी था। तो ये लेख मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आइए उनका जीवन परिचय भी जानें, अर्थात मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 6 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। ये हिंदी के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इन्हें युग निर्माता, साहित्यकार भी कहा जाता है। इनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दारोगा, सदगदी, कफन, भाड़ में भुनी हवेली, पूस की रात आदि। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। सन 1936 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो प्रेमचंद द्वारा रचित ये पाठ हमें इसमें समझाने का प्रयास किया है लेखक ने कि जिसके साथ भी गलत व्यवहार करोगे तो वो कर्म आपका पलटकर आपके पास वापस आता है। जैसा दूसरों के साथ व्यवहार वैसा ही अपने जीवन में लौटता है। अच्छा करोगे तो उसका फल भी आपके जीवन में अच्छे के रूप में आएगा, लेकिन गलत करोगे तो वही आपके जीवन में गलत कार्य के रूप में आपके जीवन में प्रवेश जरूर करेगा। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए कि हम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि हमारा जीवन भी सुख में बीत सके। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने प्रेरणा ली होगी और आप इससे मिलने वाले सीख को अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।